इस वीडियो में हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं से रिलेटेड 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा कंप्लीट साइंस सीरीज का डे 18, यदि आप लोगों ने डे 17 तक की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना है वह प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे याद भी कर सकते हो। नेक्स्ट है अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अभिकारक। ठीक है, नेक्स्ट है अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उत्पाद या प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य लक्षण क्या है, तो आपको ध्यान रखना है नए पदार्थ का बनना। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के कोई दो लक्षण लिखिए, तो पहला ये है रंग परिवर्तन, दूसरा क्या है गैस का निकलना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका एक उदाहरण है, ठीक है, CaO + H2O = CaOH2 बनता है। ठीक है, ये आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा CaOH का होल प्राइस और CaO इनका रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो आप लोग को ध्यान रखना है जब एक पदार्थ टूटकर दो या अधिक पदार्थ बनाता है उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और ये एग्जाम्पल है। ठीक है, CaCO3 जब टूटता है तो क्या बनता है, CaO + CO2। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसकी डिटेल आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से बाहर निकाल दे उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका उदाहरण है जब ZnCO4 से क्या करता है, क्रिया करता है, फिर ये क्या निकालता है ZnSO4 + Cu। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रिया ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये आप लोग को ध्यान रखना है। इसका उदाहरण ये है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना से क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है अपचयन किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रॉन का ग्रहण तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन के साथ जलकर उष्मा और प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। एक उदाहरण ये है। नेक्स्ट जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है धीमी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके नोट्स आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।